जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन वह पूर्ण या परम चेतन नहीं। जीव तथा ईश्वर में अंतर श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने खुद के शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं। किंतु वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं, इसलिए वे जीव विशेष की मानसिक गतिशीलता से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए, यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वर या नियंता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है। पहले तो वह किसी एक विशेष विधि से कर्म करने का संकल्प करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्म की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। इस प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरी प्रकार के शरीर में प्रवेश करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र पहनते तथा उतारते रहते हैं, जब आत्मा इस प्रकार देहांतरण कर जाता है, उसे अपने विगत कर्मों का फल भोगना पड़ता है। ये कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे किस प्रकार के कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे उसके विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल सकते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा कि पांचों ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से 4 शाश्वत हैं, जबकि कर्म शाश्वत नहीं है। परम चेतन ईश्वर जीव से इस प्रकार से समान है। श्री भगवान तथा जीव दोनों ही चेतनाएं दिव्य हैं। ऐसा नहीं है कि यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। ऐसा विचार भ्रांति मूलक है। श्रीमद् भगवद गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना विशेष परिस्थितियों में पदार्थ के संयोग से उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप से प्रतिबिंबित हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कांच से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित नहीं होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति ही। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो वे दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलते। वे अधिकारी ना होते, जैसा कि वे श्रीमद् भगवद गीता में बोलते हैं, भौतिक कल्मशग्रस्त चेतना से युक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिकता से कलुषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कल्मश से दूषित है। श्रीमद् भगवद गीता शिक्षा देती है कि हमें भौतिकता से कलुषित इस चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा से जुड़ जाएंगे और इससे हम सुखी हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद करने पड़ेंगे, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करने और परिष्कृत कर कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में किए गए कर्म सामान्य कर्म जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भले ही भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देखे, किंतु ऐसा अल्पज्ञानी मूर्ख यह नहीं जानता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से कलुषित नहीं होते। वे माया के 3 गुणों से परे होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिकता से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति का प्रतिफल मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति देहात्म बुद्धि में लीन रहता है वह अपनी स्थिति को नहीं समझ सकता।
श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन मनुष्य को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान से यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि के जीवन से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मवादी के लिए प्रारंभिक कार्य यही है जो मुक्त होना चाहता है। जो बंधनों से छूटना चाहता है उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि यह भौतिक शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्रता। श्रीमद् भागवतम में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। मुक्तिरित्वान्यथा रूपम स्वरूपेण विवस्थितिः। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से छूटना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। श्रीमद् भगवद गीता के सारे उपदेशों का मंतव्य इस शुद्ध चेतना को जागृत करना है और इसलिए हम श्रीमद् भगवद गीता के अंत में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन से यह प्रश्न करते पाते हैं कि वह अब विशुद्ध चेतना को प्राप्त हुआ या नहीं। शुद्ध चेतना का अर्थ है भगवान के आदेशानुसार कर्म करना। शुद्ध चेतना का यही सार है। भगवान का अंश होने के कारण हम में चेतना पहले से ही रहती है, इसलिए लेकिन हम में प्रकृति के निकृष्ट गुणों द्वारा प्रभावित होने की प्रकृति पाई जाती है, किंतु भगवान परमेश्वर होने के कारण कभी भी प्रभावित नहीं होते। परमेश्वर तथा शुद्र जीवों में यही अंतर है। यह चेतना क्या है? यह चेतना है मैं हूं की भावना। तो फिर मैं क्या हूं? कलुषित चेतना में मैं हूं का अर्थ यह है कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मैं भोक्ता हूं। यह संसार घूमता है क्योंकि प्रत्येक जीव सोचता है कि वही इस भौतिक जगत का स्वामी तथा सृष्टा है। भौतिक चेतना के दो मनोमय विभाग हैं। एक के अनुसार मैं ही सृष्टा हूं और दूसरे के अनुसार मैं ही भोक्ता हूं। लेकिन वास्तव में परमेश्वर सृष्टा तथा भोक्ता दोनों हैं और परमेश्वर का अंश होने के कारण जीव ना तो सृष्टा है और ना ही भोक्ता। वह मात्र सहयोगी है। वह सृजित तथा भुक्त है। उदाहरणार्थ यंत्र का कोई एक पुर्जा संपूर्ण यंत्र के साथ सहयोग करता है। शरीर का एक कोई अंग पूरे शरीर के साथ सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि शरीर के अंग हैं, लेकिन वे वास्तविक भोक्ता नहीं हैं। भोक्ता तो उदर है, पेट। पांव चलते हैं, हाथ भोजन बनाते हैं, दांत चबाते हैं। शरीर के सारे अंग उदर को तुष्ट करने में लगे रहते हैं, क्योंकि उदर ही प्रधान कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। इसलिए सारी वस्तुएं उदर को दी जाती हैं। जड़ को सींचकर वृक्ष का पोषण किया जाता है और उदर का भरण पोषण करके शरीर का पोषण किया जाता है, क्योंकि यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर ही भोक्ता तथा सृष्टा है और हम उनके अधीनस्थ जीवात्माएं। उन्हें प्रसन्न रखने के निमित्त सहयोग करने के लिए हैं। इस सहयोग से हमें लाभ पहुंचता है, ठीक वैसे ही जैसे उदर द्वारा गृहीत भोजन से शरीर के सारे अंगों को लाभ पहुंचता है। यदि हाथ की अंगुलियां यह सोचें कि वे उदर को भोजन ना देकर उसे स्वयं ग्रहण कर लें तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। सृजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा वे भोग करते हैं। यह संबंध स्वामी तथा दास के संबंध जैसा भी है। यदि स्वामी पूर्णतया तुष्ट रहता है तो दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार परमेश्वर को तुष्ट रखना चाहिए, क्योंकि जीवों में भी सृष्टा बनने तथा भौतिक जगत का
भोग करने की वृत्ति होती है, क्योंकि इस दृश्य जगत के सृष्टा परमेश्वर में ये वृत्तियां हैं। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में हम पाएंगे कि परम पूर्ण में परम नियंता नियंत्रित जीव, दृश्य जगत, शाश्वत काल तथा कर्म सन्निहित हैं, और इन सब की व्याख्या इस पाठ में की गई है। ये सब मिलकर परम पूर्ण का निर्माण करते हैं, और यही परम पूर्ण परम सत्य कहलाता है। यही परम पूर्ण तथा परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं। सारी अभिव्यक्तियां उनकी विभिन्न शक्तियों के फलस्वरूप हैं। वे परम पूर्ण हैं। श्रीमद् भगवद गीता में यह भी बताया गया है कि निर्विशेष ब्रह्म भी परम पूर्ण पुरुष के अधीन है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम्, ब्रह्म सूत्र में ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। ब्रह्म की विशद व्याख्या सूर्य की किरणों के रूप में की गई है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रभामय किरण समूह है। निर्विशेष ब्रह्म पूर्ण ब्रह्म की अपूर्ण अनुभूति है, और परंपरा की धारणा भी उसी तरह है। परमात्मा 15वें अध्याय में हम यह देखेंगे कि भगवान पुरुषोत्तम इन दोनों निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा की आंशिक अनुभूति से ऊपर हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को सच्चिदानंद विग्रह कहा जाता है। ब्रह्म संहिता का शुभारंभ इस प्रकार से होता है। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविन्दः सर्व कारण कारणम। गोविंद या भगवान श्री कृष्ण सभी कारणों के कारण हैं। वे ही मूल कारण हैं और सत्य, चित्त तथा आनंद के रूप हैं। निर्विशेष ब्रह्म उनके सत्य शाश्वत स्वरूप की अनुभूति है। परमात्मा सत्य, चित्त, शाश्वत ज्ञान की अनुभूति है। परंतु भगवान के व्यक्तित्व, भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति पूर्ण विग्रह में समस्त दिव्य स्वरूपों अर्थात सत्य, चित्त, आनंद की अनुभूति है। अल्पज्ञानी लोग परम सत्य को निर्विशेष मानते हैं, लेकिन वे दिव्य व्यक्ति हैं और इसकी पुष्टि समस्त वैदिक ग्रंथों में हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतन श्वेतनानाम, कट उपनिषद 2.2.13। जिस प्रकार हम सभी व्यष्टि जीव हैं और हम सबका अपना अपना व्यक्तिगत अस्तित्व है, उसी प्रकार परम सत्य भी अंततः एक व्यक्ति हैं और भगवान के व्यक्तित्व की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। परम पूर्ण रूप विहीन निराकार नहीं है। यदि वे निराकार हैं या वे किसी अन्य वस्तु से कम हैं, तो वे सर्वथा पूर्ण नहीं हो सकते। जो सर्वथा पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभवगम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तु से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण नहीं हो सकता। परम पूर्ण अर्थात श्री भगवान में अपार शक्तियां हैं। पराश्य शक्तिर्विधि देव शूर्यते। भगवान श्री कृष्ण किस प्रकार अपनी विभिन्न शक्तियों द्वारा कार्यशील हैं, यह भी श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। यह परिवर्तनशील जगत या भौतिक जगत जिसमें हम रह रहे हैं भी स्वयं में संपूर्ण है, क्योंकि जिन 24 तत्वों से यह नश्वर भौतिक ब्रह्मांड निर्मित है, वे सांख्य दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के पालन तथा धारण के लिए अपेक्षित संसाधनों से पूर्णतया समन्वित है। इसमें ना तो कोई विजातीय तत्व है, ना ही कुछ और की आवश्यकता है। इस सृष्टि का अपना निजी नियत काल है, जिसका निर्धारण पूर्ण परमेश्वर की शक्ति द्वारा हुआ है, और जब यह काल पूर्ण हो जाता है तो उस पूर्ण की पूर्ण व्यवस्था से इस क्षण भंगुर सृष्टि का विनाश हो जाता है। लघु पूर्ण इकाइयों अर्थात जीवात्माओं के लिए इसकी पूर्ण सुविधा प्राप्त है कि वे पूर्ण की प्रतीति करें, और अगर किसी भी प्रकार की अपूर्णताओं का अनुभव किया जाता है
तो वह पूर्ण के बारे में ज्ञान की अपूर्णता के कारण ही होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ, अच्युत है और हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। उदाहरणार्थ, गाय का गोबर एक पशु का मल है और स्मृति या वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशु के मल का स्पर्श करता है तो उससे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है। लेकिन वैदिक शास्त्रों में गाय के गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। किसी को यह विरोधाभास लग सकता है, लेकिन यह मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है और इसमें संदेह नहीं कि इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अब तो आधुनिक विज्ञान द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है कि गाय के गोबर में समस्त कीटाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। इसलिए वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि यह समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। वैदिक ज्ञान शोध का विषय नहीं है। हमारा शोध कार्य अपूर्ण है क्योंकि हम अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा शोध करते हैं। हमें पूर्ण ज्ञान स्वीकार करना होगा जो जैसा कि भक्ति श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, परंपरा, शिष्य परंपरा द्वारा हम तक पहुंचता है। हमें ज्ञान को यथार्थ स्रोत से ऐसी शिष्य परम गुरु परंपरा से ग्रहण करना चाहिए जिसका प्रारंभ परम गुरु स्वरूप साक्षात भगवान से हुआ था और फिर जो ज्ञान गुरु शिष्यों की परंपरा द्वारा क्रमिक रूप से आया था। छात्र के रूप में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से शिक्षा ग्रहण की है और उनका विरोध किए बिना हम भगवान श्री कृष्ण की सारी बातें स्वीकार कर लेता है। किसी को श्रीमद् भगवद गीता के एक अंश को स्वीकार करने और दूसरे अंश को अस्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जाती। हमें श्रीमद् भगवद गीता को बिना किसी प्रकार की टीका टिप्पणी, बिना घटाए बढ़ाए तथा विषय वस्तु में बिना हमारी अपनी मनोकल्पना के स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता को वैदिक ज्ञान की सर्वाधिक पूर्ण प्रस्तुति समझना चाहिए। वैदिक ज्ञान दिव्य स्रोतों से प्राप्त होता है और उसका पहला प्रवचन स्वयं भगवान ने दिया था। भगवान द्वारा कहे गए शब्द अपौरुषेय कहलाते हैं, जिसका अर्थ यह है कि वे 4 दोषों से युक्त संसारी व्यक्ति द्वारा कहे गए शब्दों से भिन्न हैं। संसारी पुरुष के दोष हैं, वह त्रुटियां अवश्य करता है, वह अनिवार्य रूप से मोहग्रस्त होता है, उसमें अन्यों को धोखा देने की प्रवृत्ति होती है तथा वह अपूर्ण इंद्रियों के कारण सीमित होता है। इन 4 दोषों के कारण मनुष्य सर्वव्यापी ज्ञान विषयक पूर्ण सूचना नहीं दे सकता। वैदिक ज्ञान ऐसे दोषपूर्ण व्यक्तियों द्वारा प्रदान नहीं किया जाता। इसे पहले प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा के हृदय में प्रदान किया गया था। फिर ब्रह्मा ने इस ज्ञान को अपने पुत्रों तथा शिष्यों को उसी रूप में प्रदान किया जिस रूप में वह उन्हें भगवान से प्राप्त हुआ था। भगवान पूर्ण है और उनका भौतिक प्रकृति के नियमों के वशीभूत होना संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को यह समझने की बुद्धि तो होनी ही चाहिए कि भगवान ही ब्रह्मांड की सारी वस्तुओं के एकमात्र स्वामी हैं और वे ही आदि सृष्टा तथा ब्रह्मा के भी सृजन करता है। 11वें अध्याय में भगवान को प्रपितामह के रूप में संबोधित किया गया है क्योंकि ब्रह्मा को पितामह कहकर संबोधित किया गया है और वे तो इन पितामह की भी सृष्टा हैं। इसलिए किसी को अपने आप को किसी भी वस्तु का स्वामी होने का दावा नहीं करना चाहिए। उसे केवल उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करना चाहिए जो उसके पोषण के लिए भगवान ने अलग रखी हैं। श्री भगवान द्वारा हमारे हिस्से में रखी गई वस्तुओं को किस तरह काम में लाया जाए, इसके अनेक उदाहरण प्राप्त हैं। यह भी श्रीमद् भगवद गीता में समझाया गया है। प्रारंभ में अर्जुन ने निश्चय किया था कि उसे कुरुक्षेत्र के युद्ध में नहीं लड़ना चाहिए। यह उसका अपना निर्णय था।
अर्जुन ने भगवान से कहा कि अपने ही संबंधियों को मारकर राज्य का भोग करना उसके लिए संभव नहीं था। यह निर्णय शरीर पर आधारित था क्योंकि वह अपने आप को शरीर मान रहा था और अपने शारीरिक संबंध या विस्तार को भाइयों, भतीजों, सालों, पितामहों आदि के रूप में ले रहा था। इसलिए वह अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को तुष्ट करना चाह रहा था। भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन इस दृष्टिकोण को बदलने के लिए ही किया और अंत में अर्जुन भगवान के आदेशानुसार युद्ध करने का निश्चय करते हुए कहता है, करिष्ये वचनम तव, मैं आपके वचन के अनुसार ही करूंगा। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए नहीं है। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। वैदिक साहित्य मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु दूसरे जीवित पशु का वध करे तो उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यदि मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वाइंद्रियों की तुष्टि के लिए पशु का वध करता है तो यह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। श्रीमद् भगवद गीता में यह स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्म होते हैं: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं: सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इन सब का विशद वर्णन हुआ है और यदि हम श्रीमद् भगवद गीता के उपदेशों का ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाएगा और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे हैं। यह गंतव्य सनातन आकाश या नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस भौतिक जगत में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। वह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ उप पदार्थ उत्पादन करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या किसी फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमारे पास जानकारी है। उस संसार में एक अन्य प्रकृति है जो सनातन है। 11वें अध्याय में जीव को भी सनातन बताया गया है और भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और चूंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, इसलिए श्रीमद् भगवद गीता का सारा अभिप्राय हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति है। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा निर्धारित कर्मों को ग्रहण कर लें तो हमारे ये सारे कर्म शुद्ध हो सकेंगे। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम, ये दोनों ही सनातन हैं और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संगति ही मानव जीवन की सिद्धि है। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके पुत्र हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में घोषित किया है, सर्वयोनिषु अहम बीज प्रदः पिता, मैं सबका पिता हूँ। निसंदेह अपने अपने विभिन्न कर्मों के अनुसार जीव नाना प्रकार के, लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे उन सब के पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं।
इसलिए सनातन धर्म किसी सांप्रदायिक धर्म पद्धति का सूचक नहीं है। यह तो शाश्वत परमेश्वर के साथ शाश्वत जीवों के शाश्वत कर्म का सूचक है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सनातन धर्म जीव के शाश्वत कर्म का निर्देश करता है। श्रीपाद रामानुजाचार्य ने सनातन शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, वह जिसका ना आदि है और ना अंत। इसलिए जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मान लेना चाहिए कि इनका ना आदि है ना अंत। अंग्रेजी का रिलीजन शब्द सनातन धर्म से थोड़ा भिन्न है। रिलीजन से श्रद्धा का भाव सूचित होता है और श्रद्धा बदल सकती है। किसी को एक विशेष विधि में विश्वास हो सकता है और वह इस विश्वास को बदलकर दूसरा अपना सकता है, लेकिन सनातन धर्म उस कर्म का सूचक है जो बदला नहीं जा सकता। उदाहरणार्थ, ना तो जल से उसकी तरलता विलग की जा सकती है, ना अग्नि से ऊष्मा उससे अलग की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार शाश्वत जीव से उसके सनातन कर्म को विलग नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म जीव का शाश्वत अंग है। इसलिए जब हम सनातन धर्म के विषय में बात करते हैं तो हमें श्रीपाद रामानुजाचार्य के प्रमाण के आधार पर यह मानना चाहिए कि उसका ना तो आदि है ना अंत। जिसका आदि व अंत ना हो वह सांप्रदायिक नहीं हो सकता, क्योंकि उसे सीमाओं में नहीं बांधा जा सकता। जिनका संबंध किसी संप्रदाय से होगा वे सनातन धर्म को भी सांप्रदायिक मानने की भूल करेंगे। किंतु यदि हम इस विषय पर गहनता से विचार करें और आधुनिक विज्ञान के विषय में सोचें तो हम सहज ही देख सकते हैं कि सनातन धर्म विश्व के समस्त लोगों का ही नहीं अपितु ब्रह्मांड के समस्त जीवों का धर्म है। भले ही सनातन आधार्मिक विश्वास का मानव इतिहास के पृष्ठों में कोई आदि हो, लेकिन सनातन धर्म के इतिहास का कोई आदि नहीं है, क्योंकि यह जीवों के साथ शाश्वत रूप से रहता है। जहाँ तक जीवों का संबंध है, प्रामाणिक शास्त्रों का कथन है कि जीव का ना तो जन्म होता है ना मृत्यु। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीव ना तो कभी जन्मता है ना कभी मरता है, वह शाश्वत तथा अविनाशी है। वह इस क्षणभंगुर भौतिक शरीर के नष्ट होने के बाद भी जीता रहता है। सनातन धर्म के स्वरूप के प्रसंग में हमें धर्म की धारणा को संस्कृत के मूल शब्द के अर्थ से समझना होगा। धर्म का अर्थ वह जो पदार्थ विशेष में सदैव रहता है। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अग्नि के साथ ऊष्मा तथा प्रकाश सदैव रहता है। ऊष्मा व प्रकाश के बिना अग्नि शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। उसी प्रकार हमें जीव के उस अनिवार्य अंग को ढूंढना चाहिए जो उसका स्थायी साक्षी है। यह स्थायी साक्षी उसका शाश्वत गुण है और यह शाश्वत गुण ही उसका सनातन धर्म है। जब सनातन गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रत्येक जीव के स्वरूप के विषय में जिज्ञासा की तो भगवान ने उत्तर दिया कि जीव का स्वरूप या स्वाभाविक स्थिति पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा करना है। यदि हम श्री चैतन्य महाप्रभु के इस कथन का विश्लेषण करें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि प्रत्येक जीव दूसरे जीव की सेवा करने में निरंतर लगा हुआ है। एक जीव दूसरे जीव की सेवा कई रूपों में करता है। ऐसा करके जीव जीवन का आनंद भोगता है। निम्न पशु मनुष्यों की सेवा करता है, जैसे सेवक अपने स्वामी की सेवा करते हैं। एक व्यक्ति अपने स्वामी की सेवा करता है, अपने स्वामी की इत्यादि। इस स्थिति में हम देख सकते हैं कि एक मित्र दूसरे मित्र की सेवा करता है, माता पुत्र की सेवा करती है, पत्नी पति की सेवा करती है, पति पत्नी की सेवा करता है आदि। यदि हम इसी भावना से खोज करते चलें तो पाएंगे कि मानव समाज में ऐसा एक भी अपवाद नहीं है जिसमें कोई जीव सेवा की गतिविधि में न लगा हो। एक राजनेता जनता के समक्ष अपना घोषणा पत्र प्रस्तुत करता है ताकि उनको उसकी सेवा करने की क्षमता के विषय में विश्वास दिला सके।
फलतः मतदाता उसे यह सोचते हुए अपना बहुमूल्य मत देते हैं कि वह समाज की महत्वपूर्ण सेवा करेगा। दुकानदार अपने ग्राहक की सेवा करता है, कारीगर पूंजीपति की सेवा करता है, पूंजीपति अपने परिवार की सेवा करता है और परिवार शाश्वत जीव की शाश्वत सेवा क्षमता से राज्य की सेवा करता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कोई भी जीव अन्य जीवों की सेवा करने से मुक्त नहीं है। इसलिए हम यह निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाल सकते हैं कि सेवा जीव की चिरसंगिनी है और सेवा करना जीव का सनातन धर्म है। मनुष्य काल तक परिस्थिति विशेष के संदर्भ में किसी विशिष्ट प्रकार की श्रद्धा को अंगीकार करने का दावा करता है और इस प्रकार वह अपने को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला बताता है। ये सभी उपाधियां सनातन धर्म नहीं हैं। एक हिंदू अपनी श्रद्धा बदलकर मुसलमान बन सकता है या एक मुसलमान अपनी श्रद्धा बदलकर हिंदू बन सकता है या कोई ईसाई अपनी श्रद्धा बदल सकता है इत्यादि। किंतु सभी परिस्थितियों में धार्मिक श्रद्धा में परिवर्तन होने से अन्यों की सेवा करने का शाश्वत धर्म प्रभावित नहीं होता। हिंदू, मुसलमान, ईसाई समस्त परिस्थितियों में किसी न किसी के सेवक हैं। इसलिए किसी विशेष श्रद्धा को अंगीकार करना अपने सनातन धर्म को अंगीकार करना नहीं है। सेवा करना ही सनातन धर्म है। वस्तुतः श्री भगवान के साथ हमारा संबंध सेवा का संबंध है। परमेश्वर परम भोक्ता हैं और हम जीव उनके सेवक हैं। हम सब उनके आनंद के लिए उत्पन्न किए गए हैं और यदि हम भगवान के साथ उस सनातन आनंद में भाग लेते हैं तो हम सुखी बनते हैं। हम किसी अन्य प्रकार से सुखी नहीं हो सकते। स्वतंत्र रूप से सुखी बन पाना संभव ही नहीं है। जिस प्रकार शरीर का कोई भी भाग उदर से सहयोग किए बिना सुखी नहीं रह सकता, परमेश्वर की दिव्य प्रेम में सेवा किए बिना जीव सुखी नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद गीता में विभिन्न देवों की पूजा या सेवा करने का अनुमोदन नहीं किया गया है। उसमें 7.20 में कहा गया है, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा चुरा ली गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभावों के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि जो वासना द्वारा निर्देशित होते हैं वे परम भगवान श्री कृष्ण की पूजा ना करके देवताओं की पूजा करते हैं। जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम लेते हैं तो हम किसी सांप्रदायिक नाम का उल्लेख नहीं करते। कृष्ण का अर्थ है सर्वोच्च आनंद और इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर समस्त आनंद के आगार हैं। हम सभी आनंद की खोज में लगे हैं। आनंदमयोभ्यासात् वेदांत सूत्र 1.1.12 भगवान की ही भांति जीव चेतना से पूर्ण है और सुख के पीछे भागते रहते हैं। भगवान तो हमेशा सुखी हैं और यदि जीव उनकी संगति करते हैं, उनके साथ सहयोग करते हैं और उनकी संगति में सहभागी बनते हैं तो वे भी सुखी हो जाते हैं। श्री भगवान इस मर्त्यलोक में सुख से परिपूर्ण अपनी वृंदावन लीलाएं प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करने के लिए अवतरित होते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में थे तब उनकी अपने गोप मित्रों के साथ, अपनी गोपी सखियों के साथ, वृंदावन के अन्य निवासियों के साथ तथा गायों के साथ की गई लीलाएं सुख से परिपूर्ण थी। वृंदावन की सारी जनता भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं चाहती थी, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद महाराज को भी इंद्रदेव की पूजा करने से निरुत्साहित किया, क्योंकि वे इस तथ्य को प्रतिष्ठित करना चाहते थे कि लोगों को किसी भी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें एकमात्र परम ईश्वर की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि उनका चरम लक्ष्य उनके भगवान के धाम वापस जाना है। श्रीमद् भगवद गीता
15.6 में भगवान श्री कृष्ण के धाम का वर्णन इस प्रकार हुआ है। ना तद्भाष्यते सूर्यो ना शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वतन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वह परम धाम ना तो सूर्य या चंद्रमा द्वारा, ना ही अग्नि या बिजली द्वारा प्रकाशित होता है। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर कभी नहीं लौटते। इस श्लोक उस शाश्वत आकाश परम धाम का वर्णन करता है। निसंदेह हमें आकाश की भौतिक कल्पना है और हम उसे सूर्य, चंद्र, तारे आदि के संबंध में सोचते हैं, किंतु इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि शाश्वत आकाश में सूर्य, चंद्र, बिजली या किसी प्रकार की अग्नि की आवश्यकता नहीं।